ये आज अपने पास एक MI का Note 4 मॉडल आया है जिसमें रिंगर का इशू है, यानी रिंगर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम पहले रिंगर को चेक कर लेते हैं कि आवाज़ इसकी क्या, वॉइस वगैरह बंद तो नहीं कर रखी, वॉल्यूम कम ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर रहा हूँ तो कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है। को आवाज़ भी सुनाना चाहूँगा, नहीं आवाज़ आ रही है। कम ज़्यादा करने पर कोई भी आवाज़ नहीं चेंज हो रहा है, यानी इसमें ये जो मॉडल है इसमें रिंगर का इशू है। और दुकानदार का कहना है कि उसने रिंगर IC ऑलरेडी चेंज कर दी है, फिर भी ये नहीं हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे क्या इशू है। ठीक है, तो सेट को एक बार स्विच ऑफ कर दीजिए और स्विच ऑफ करने के बाद हम जो इसकी सबसे पहले फुल टेस्टिंग कर लेंगे कि उस पिन है जो उनका क्या वैल्यू है। तो डिसेंबल कर देते हैं इसको। तो मैं सबसे पहले बैटरी निकाल रहा हूँ, थोड़ा नीचे ऐसे बैटरी निकाल रहा हूँ। और बैटरी निकालने के बाद इसका जो कनेक्टर एक बार निकाल के वापस लगा रहा हूँ कि कहीं लूज़ के कारण क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो रिंगर टिप्स है उसका जो हम वैल्यू चेक करने वाले हैं कि रिंगर टिप्स पे क्या वैल्यू आ रही है। तो इसमें हम वैल्यू चेक कर रहे हैं तो लगभग 400 कुछ रीडिंग आ रही है इसमें। और अगर मैं दूसरी टिप्स पे चेक करूँ तो उस पर भी लगभग 500 कुछ आ रही है, यानी वैल्यू कोल्ड टेस्टिंग में दोनों पिनों पे हमें मिल रही है, यानी ये किसी न किसी सर्किट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये दोनों पिनें किसी न किसी सर्किट से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। अब आगे जाके हमें ये देखना है कि इसकी जो IC है इस पर हमें वर्क करना है। और IC पे वर्क करने से पहले हम एक बार इसको सेट को ऑन करेंगे और रिंगर को कम ज़्यादा करके एक बार यहाँ के वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पे रिंगर टिप्स में वोल्टेज क्या आ रहे हैं। तो मैं एक बार वापस सेट को ऑन कर रहा हूँ। ये सेट है जो अपना ऑन हो चुका है। मैं यहाँ पे धमनी इसका जो है वाइब्रेशन और उसमें लेके आया हूँ और यहाँ पे मैं वॉल्यूम बजा कर मैं जो इसको उल्टा कर रहा हूँ और उल्टा करके इसका यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करने वाला हूँ। तो वोल्टेज मेरे को यहाँ पर किसी टिप्स पर कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। जब मैं रिंगर को बजा रहा हूँ देखो कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे। मैं एक बार वापस जो है एक बार चेक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई तरह का कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, रिंगर टिप्स पर किसी प्रकार का कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये रिंगर का कोई लाइन ही यहाँ पे सप्लाई वैल्यू तो है, यानी IC से कनेक्टेड तो है, लेकिन IC कुछ आउटपुट इसका नहीं कर रही है ना। तो अब एक बार हम सेट को डिसेंबल कर देते हैं और आपको मैं माइक्रोस्कोप पर दिखाने वाला हूँ कि इसकी IC कौन सी है और क्या क्या सप्लाइयाँ इसके लिए बनती है और क्या क्या हमें चेक करना रहेगा। तो मैंने इसको डिसेंबल कर दिया है सेट को और यहाँ पर एक एक जो बेल्ट है इसका निकाल दिया मैंने बाहर। ओके, तो मैं अभी बोर्ड पे आपको लेके आया हूँ जो रिंगर IC जिस लोकेशन में लगी हुई है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो कैप लगा हुआ है, ये कैप इसका इनपुट है, यानी इसको चलने के लिए सप्लाई मिलती है जो कि VPS होता है। फिर ये इसके आसपास में जो कोयले लगी हुई नीचे की साइड में उससे होते हुए इन पैरेलल कैप से होते हुए इस कनेक्टर से होते हुए रिंगर चिप्स पर आपकी सप्लाई जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर ये इसका VPS है और ये इसके 2 कैप यूज किए गए जो कि अपन एम्पलीफाई के लिए या मूड कैप जैसे चार्जिंग सेक्शन में यूज होता है जैसे या डिस्प्ले सेक्शन में यूज होता है फ्लाई कैप, उसी टाइप से यूज किए गए। तो यहाँ पर एक बार बोर्नियो में देख लेते हैं कि ये देखिए इसका इनपुट कैप है और जो ये सप्लाई है VPS वाली सप्लाई है जो कि इसमें VSYS नाम दिया हुआ है, जो कि 3.8 के आसपास रहती है और चार्जिंग IC का आउटपुट होता है। तो ये सप्लाई हमें देखनी है पहले नंबर। दूसरा इसका जो इनपुट है यानी इसको रिंगर का छोटा सिग्नल कहाँ से मिल रहा है। तो
ये 2 कैप से होते हुए और 2 रजिस्टर से होते हुए फिर मिलता है, जो कि पावर आईसी से आता है। तो इसका इनपुट भी हमें चेक करना है। तो इनपुट चेक करने के लिए सीधी सी बात है कि हमें वहाँ पे जीआर चेक करनी है, क्योंकि बीच में कैप लगे हुए हैं तो हमें ऊपर की साइड में जीआर मिल जाएगा। अगर कैप नहीं लगे होते तो फिर हमें आईसी को रिमूव करके जीआर चेक करना रहता। तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर लगा हुआ है इसका, ये रजिस्टर इसका हम ये कह सकते हैं कि अनेबल का है, या फिर रिंगर कब बजाना है कब नहीं बजाना है उसके लिए, जो कि सीपीयू से ही आता है डायरेक्टली। तो यहाँ पर हमें एक 1.8 की सप्लाई देखने को मिलनी चाहिए, यानी हम अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो हमें एक 3.8 की सप्लाई इनपुट, एक 1.8 की सप्लाई अनेबल और एक नॉर्मल वोल्टेज जो कि 0.4 या 0.7 के आसपास रहेंगे, जो कि इनपुट होना चाहिए इसका छोटा सिग्नल। तो ये सभी चीज़ें हमें हॉट टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग में चेक करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे जीआर चेक कर रहा हूँ, तो जीआर मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, यानी कोडेक का जो आउटपुट है यहाँ पर मिल रहा है, यानी इस आईसी को इनपुट दिया जा रहा है पावर आईसी की तरफ से, आप देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि पावर आईसी की इनपुट लाइन है सही है। और इसके बाद में हम इन कोयल पे, तो जीआर मैंने आपको पहले चेक की करवाया टिप्स पे, रिंग टिप्स पे, तो इसका जीआर सही है। देख सकते हैं आप, और ये इसका एक रजिस्टर है। तो यहाँ पर जब जीआर चेक करें तो जीआर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं होगा कि इसका ये रजिस्टर सीपीयू से कनेक्टेड है या नहीं, क्योंकि ये अभी जो जीआर दे रहा है वो इस आईसी का दे रहा है। तो इसका प्रॉपर जीआर हमें चेक करना है, तो हमें आईसी को उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर 3.6 की जो सप्लाई हॉट टेस्टिंग में अभी मैं चेक कर रहा हूँ आ रही है, और यहाँ पर नॉर्मल वोल्टेज मिलना चाहिए 0.4 मैंने बताया, जो कि मिल रहा है। रिंगर ऑन नहीं होने की कंडीशन में हमें 0.2 मिल रहा है, और यहाँ पर हमें 1.8 मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें 1.8 नहीं मिला। तो हम एक बार रिंगर को ऑन किया हूँ मैंने, यानी साउंड को ऑन किया है, और वापस मैं चेक कर रहा हूँ। तो रिंगर को ऑन करने के बाद भी कोई वोल्टेज नहीं, लेकिन यहाँ पर भी कोई वोल्टेज मेरे को देखने को नहीं मिल रहे हैं, जबकि मैंने जब रिंगर को ऑन किया था तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज मेरे को देखने को मिले थे। यहाँ पे देख सकते कोई वोल्टेज नहीं है। तो ये रजिस्टर जो है 100 किलो ओम का इसका पुल डाउन रजिस्टर है, और ये इसके सीरीज में कैप डले हुए हैं। और ये पुल डाउन कहाँ से पुल डाउन को सप्लाई दी जा रही है, या पुल डाउन यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, यानी पुल अप पुल डाउन क्यों यूज किए जाते हैं, कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जो रजिस्टर है उसको हमने कॉपी किया है, और उसको स्कीमेटिक में पेस्ट किया है। तो स्कीमेटिक में पेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो रजिस्टर है किस लिए यूज हो रहा है। तो ये रजिस्टर किस लिए यूज हो रखा है हम ये देखने वाले हैं। तो आप देख सकें ये शट डाउन लिखा हुआ है इसमें। शट डाउन का मतलब है कि कब ऑन करना कब ऑफ करना, जैसे कंप्यूटर में हम शट डाउन देखते हैं ना, उसी टाइप से ये आईसी का शट डाउन है। और जो कि यहाँ पे एक पुल डाउन डला हुआ है 100 किलो ओम का, और यहाँ पे ये 2 सीरीज़ में कैप है जो कि मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा ये जो सीरीज़ के 2 इसके फ्लाई कैप कहे या बूट कैप कहे इसके लगे हुए हैं, तो इनकी भी वैल्यू हमें एक बार चेक करनी रहेगी कितने कितने नैनो फेरेड या फेरेड के है ये। तो अगर कैप में कोई इशू होता तो रिंगर का आवाज़ में कुछ मतलब कम ज़्यादा होता, ऐसा कुछ देखने को मिलता, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, रिंगर तो बिल्कुल नहीं बज रहा है। तो सबसे पहले हमें अनेबल ही चेक करना पड़ेगा कि अनेबल में अपने को जीआर मिल रही नहीं मिल रही। तो उसके लिए मैंने आईसी को रिमूव किया है, और उस रजिस्टर को भी मैंने
साइड किया क्योंकि वो ग्राउंड से अटैच है। तो यहाँ पे मैं जब देख रहा हूँ तो मेरे को GR नहीं मिल रहा, देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरे को GR नहीं मिल रहा है। तो अब कंफर्मेशन हमें हो गया है कि यहाँ पे GR नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि ये लाइन CPU से कनेक्टेड है ही नहीं। तो मेरे पास दूसरा सेट पड़ा है स्क्रैप बोर्ड, उसका भी मैंने IC उठाया है और उसके रजिस्टर को भी मैंने साइड किया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो अब यहाँ पे GR चेक करते क्या इस सेट के उस पिन पे GR आ रही है, यानी वैल्यू आ रही है क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन हमारी ओपन है। मैंने आपको बोर्नियो के हार्डवेयर सॉल्यूशन में, स्कीमेटिक में और सैम बोर्ड में डायग्नोस करके बताया है कि ये लाइन ओपन है। तो फिलहाल हम IC को वापस इंस्टॉल कर रहे हैं और वापस IC को इंस्टॉल करने के बाद हम वो लाइन देखेंगे कि कहीं बीच में हमें कनेक्शन मिल जाता है, नहीं तो फिर हम CPU से इसका कनेक्शन चेक करेंगे और CPU को या तो फिर रिवॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि अगर कनेक्शन प्रॉपर है तो ड्राई होने के कारण भी दिक्कत आती है। तो हम एक बार ये भी देखेंगे बीच में कोई अगर हमें कनेक्शन दिया हुआ है तो उस कनेक्शन के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम जो भी हमने रजिस्टर वगैरह निकाले थे, जो भी IC वगैरह निकाले थे, वो एक बार वापस में इंस्टॉल कर देते हैं। ये मोबाइल ऑलरेडी एक शॉप रिटर्न है और दूसरा शॉप वाला मेरे पास लेके आया है कि उनका कहना ये है कि उन्होंने IC जो चेंज कर दिया है और सब कुछ मैंने देख लिया। उन्होंने बोला मैंने सब कुछ देख लिया, बोर्नियो भी है, उन्होंने ये भी देख लिया, लेकिन उनसे हुआ नहीं। तो फाइनली मेरे पास आया है सेट। हालांकि ये प्रॉब्लम तो मेरे लिए 10 मिनट या 5 मिनट का था, आपको पता है, क्योंकि नॉर्मली अपन चेक करके इसको डायग्नोस करके जंपर मार के कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा वीडियो को आप लोगों के लिए डिटेल में बनाना था तो मैंने अच्छे से वीडियो को बनाया है मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ। उनको भी मैंने गाइड किया है और इस वीडियो को आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अपलोड किया है, जिससे आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिल सके। तो मैं एक आइडिया से जहाँ पे इसकी बॉल जा रही है वहाँ पर मैं स्क्रैच करके देख रहा हूँ कि हो सकता है उसका कनेक्शन हमें इसके आसपास मिल जाए। तो मैंने 2-3 लाइनें स्क्रैच की है अपने स्क्रैप बोर्ड के अंदर से। किसके अंदर से? स्क्रैप बोर्ड पड़ा मेरे पास, उसके अंदर से। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। और नीचे जो एक लाइन आ रही है यहाँ पर मैंने चेक किया तो उसका अनेबल वाली पिन का कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है। नोट करिए, रिंगर का अनेबल वाला पिन यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे मेरे जिस बोर्ड में ये रिंगर का फॉल्ट है उसको डायरेक्टली वहीं से स्क्रैच किया मैंने और वहाँ से मैंने एक जंपर लिया है जो रिंगर IC के अनेबल पे दे दिया। तो यहाँ पर हम एक जंपर लगा लेते हैं और जंपर लगा के हम उस अनेबल वाली लाइन में दे देते हैं। पहले हम यहाँ पे GR चेक करेंगे कि क्या हमारे GR आ रहे हैं पे। अगर ये यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर CPU पे जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे GR आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो काम जो है यहीं से जंपर करने से बन जाएगा। तो हमने जो है उस GR चेक किया है और GR चेक करने के बाद आपको एक फॉल्टी बोर्ड में और एक ओके बोर्ड में भी अब आपको चेक कराया। ओके का मतलब वो स्क्रैप है, स्क्रैप में मतलब आपको पता ही MMC वगैरह नहीं रहता, लेकिन वो फॉल्ट फाइंड में बहुत काम आते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को एक एडवाइस रहेगी कि आप IC मंगाने के बजाय स्क्रैप बोर्ड मंगाया करो। स्क्रैप बोर्ड से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलती है। कोई कंपोनेंट मिसिंग है, कोई कनेक्टर की ज़रूरत है, कोई रिंगर IC लाइट IC की ज़रूरत है या फिर बोर्ड स्वैप करने की ज़रूरत है, तो आपको लिए वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आप स्क्रैप बोर्ड ही मंगाया करो, IC से बेस्ट रहता है। और उसमें PM, PMI, कोयले वगैरह, बग बूस्ट सब कुछ मिल जाती है आपको। नेटवर्क के एंटीनेट, ब्लूटूथ, SDR वगैरह भी मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक ये UV लगा के जंपर कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं। तो UV इंक से मैंने इसको वापस ड्राई किया है और इस लाइन को जो मैंने आपके उस रिंगर सेक्शन के उस शटडाउन वाले कैप पे, सॉरी शटडाउन वाले रजिस्टर पे दिया है मैंने, जो कि पुल डाउन लगा रखा है।
मेरा जो ऑनलाइन क्लास है वो अभी 25 तारीख से ओनली स्टार्ट हुआ है। 25 का इंट्रोडक्शन था, उसके बाद में संडे आ गया। तो किसी को भी अगर ज्वाइन करना है तो बैच जस्ट स्टार्ट ही हुआ है ऑनलाइन वाला, तो आप चाहे तो मेरा ऑनलाइन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑफलाइन का नेक्स्ट जो 20 जुलाई का बैच है उसमें आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपको इस टाइप से डीप में फॉल्ट फाइंडिंग या अच्छे से आपको हार्डवेयर की जानकारी लेनी है, अच्छे से स्किल आपकी बनानी है, तो आप SBM इंस्टीट्यूट राजस्थान के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जिससे और किसी का भी सपोर्ट हेल्प हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमें GR मिलने लग गया है, हालांकि पुल डाउन लगा हुआ है, लेकिन ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमने पहले GR वहाँ पे चेक किया था तो मिलने लग गया है। तो अब मैं आपको नॉर्मली इस सेट को है जो चेक करवाने वाला हूँ नॉर्मली मोबाइल के कैमरे से, क्योंकि जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर मैंने सेट को ऑन किया रिंगर बजा के, तो देखिए जहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा था अनेबल में, तो वहाँ पर 1.8 हमें देखने को मिल गया। और जहाँ पर आउटपुट में रिंगर पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा तो वहाँ पर हमें 2.6 के आसपास वोल्टेज देखने को मिल गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अनेबल जो नहीं मिल रहा था इसके कारण ये रिंगर रन नहीं कर रहा था, तो अभी इसको 1.8 भी मिलने लग गया और 2.6 भी मिलने लग गया। देखिए आपका जो स्पीकर है रिंगर बज देने लगे। देखो मैंने रिंगर छोड़ दिया, बंद हो गया, तो रिंगर बजने लग गया है। ये देखिए मैंने छोड़ा तो वापस बंद, और ये वापस बज रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको पहले जो वोल्टेज नहीं आ रहे थे वो वोल्टेज एक बार चेक करवाना चाहूँगा कि यहाँ पे वोल्टेज क्या आ रहा है। तो मैं इस कोयल पे चेक करवा रहा हूँ, देखो कितना आ रहा है 2.6, और उस कोयल पे भी आपको 2.6, ठीक है। और आपका जो रजिस्टर है उस रजिस्टर पे मैं चेक करवा रहा हूँ। देखिए 1.8 के आसपास सप्लाई आ रही है, जो कि पहले नहीं आ रही थी, और आपका ये वोल्टेज